चलिए सभी लोग ज्वाइन हो गए। लिंक डीएक्टिवेट हो गया था, 40 मिनट मेरे ख्याल से टाइम ओवर हो गया था। अभी कोई बचा तो नहीं रह गया, एक बार फिर से देख लेता हूँ। सभी लोग आ गए? ओके एडमिट, हाँ ठीक है, सभी की ज्वाइनिंग हो रही है, चलिए अच्छी बात है। यही लास्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा था, इसका आंसर आपको दिख रहा था कि मुझे एक्स का वो नंबर पता चल गया 1100 और उसी के बीच का फिर से 92% और 56% का डिफरेंस जो है 36% होता है, उसको मैंने सॉल्व कर दिया तो 396 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे आज की सेट में। ये लीजिए, ये देखिए लिखा है, ये ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ कि एक ट्रायंगल गिवन फिगर में एपी बाइसेक्ट कर रहा है बीएसी को मुझे बाइसेक्ट कर रहा है। एबी 4 सेंटीमीटर है, एसी 6 सेंटीमीटर है, बीपी 3 सेंटीमीटर है। तो और सीपी की पीसी की वैल्यू बताना है हमको। तो एक फिगर आप देख लीजिए, मैं कहता हूँ कि कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में मैं कह लेता हूँ कि कोई ए बी सी हमारा है, ठीक है। और इस वर्टेक्स से कोई मैंने क्या किया है, एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। क्या? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, न कि साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो ये थीटा है और ये भी क्या है हमारा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मैंने क्या कर लिया, पी ड्रॉ कर लिया है। तो इसका आपका एक रिजल्ट होता है ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी पी बाई पी सी। ये आपका रिजल्ट होता है। इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। कैसा? कि जब कोई ट्रायंगल हो और किसी वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए तो बेस को हमको दो पार्ट में डिवाइड करता है, और इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करता है, किसी दो पार्ट में डिवाइड करता है। पर मुझे वो पार्ट कैसे पता चलेगा? तो वो पार्ट वैसे ही होगा जिस रेशियो में, अगर ये 4:6 के रेशियो में है तो ये डिवाइड भी उसी रेशियो में करेगा। मतलब ये अगर 2:3 के रेशियो में है तो ये हमारा भी 2:3 के रेशियो में ही डिवाइड करेगा, 2:3 के रेशियो में ही डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी पी बाई पी सी। आप यहाँ पे वैल्यू आपको जो दिया है, ए बी की वैल्यू आपको दे रखा है 4, ए सी की वैल्यू आपको दे रखा है 6, बी पी की वैल्यू आपको दे रखा है 3 और आपको पी सी की वैल्यू निकालने को कह रहा है। आप क्या करेंगे, 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 3 हो गया। आपको यहाँ दिखेगा पी सी इक्वल टू दिखेगा 9/2। आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट था, मैं आपको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट था। किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर होगा तो जिस रेशियो में हमारे करस्पॉन्डिंग साइड होगा, बेस भी एंगल बाइसेक्टर उसी रेस्पेक्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक, चलिए अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये लीजिए, परसेंटेज का है कि डीलर सोल्ड 6 सेविंग मशीन 63,000 में विथ प्रॉफिट ऑफ 5%। मतलब 63,000 रुपये में 6 सेविंग मशीन खरीद रहा है। तो एक सेविंग मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 10,500, एक का निकल गया, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि 10,500 रुपये में बेचने पर अभी भी इसको 5% का लाभ हुआ है, तो ये तो ये सेलिंग प्राइस है। मुझे अभी कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो ये क्या है, 5% का है। तो मतलब ये 105% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो ये कितना आ जाना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। आप इसको फर्दर 20 से 20 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, 21 से कैंसिल आउट कर देंगे 5 टाइम्स में, तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज हमारा उस सिविंग मशीन का कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन if he intend to earn a 15% profit? ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसी तरीके से 8 इसको बेचने हैं 15% प्रॉफिट के साथ। तो पहले इस पर आप क्या कीजिए, एक पर 15% प्रॉफिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11,500 रुपये का, एक हो गया। और इसको कैसे, कितने बेचने हैं, ऐसे 8 मशीनें बेचने हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाना है, 0 0 और यहाँ से 8 5 जब 40 40 का 0 कैंसिल आउट 4 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 8 8 और 4 12 कैरी 1, मतलब 92,000 रुपीज इसका आंसर होना चाहिए। कोई डाउट है किसी को? किसी का कुछ डाउट है? सभी गायब हो गए भाई, कहाँ चले गए? सभी लोग एक्टिवेट तो हैं? हाँ, पर आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। हाँ ठीक 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 ठीक, चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपको दिया क्या है कि 27a³ माइनस 2√2 b³ दिया है। तो ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है। आप इसको ब्रेक करना है a माइनस बी, और a² प्लस b² प्लस ए बी, ये फॉर्म में हमको देखना है। तो प्लस ए बी, यहाँ माइनस आपको दिख रहा है जिस वाले क्वेश्चन में, पहले उसको हटा दीजिए। ये प्लस, मुझे हर जगह प्लस है, तो इस वाले सेक्शन में देखिए मुझे प्लस ही दिख रहा है सभी। तो जहां जहां माइनस दिख रहा है वो हटा दीजिए, ये भी माइनस, ये भी हटा दीजिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? ये अब दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। आपको ए माइनस बी आगे दिख रहा है, ये भी ए माइनस बी दिख गया। अब क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर करके देखेंगे कि आपको 3a का, आपको 3a हमारा a हो गया, और ये a है, और ये हमारा b है। ठीक है, अभी a माइनस बी यहाँ पर दिख गया। अगर a स्क्वायर करता हूँ तो यह 9a स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए बी करूंगा तो यहाँ पर होना चाहिए 3√2ab होना चाहिए। यहाँ 6 लिखा है जो कि गलत हो गया है, ये 2ab का, ये लिखा हुआ है a माइनस बी, लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, जो कि गलत है। हमको चाहिए था ए बी वाला, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? थर्ड आंसर होगा। फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला आपको कंपेयर करने को बोला गया था। टफ है क्या क्वेश्चन? अरे बाकी कहाँ चले गए? थक गए क्या सभी? चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखता हूँ कुछ है तो। देखिए, इन अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड, कॉर्ड मतलब जीवा, ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक सर्कल बना लेता हूँ। हाँ ठीक है, क्या कह रहा है, मैंने एक सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद क्या किया है कि मैंने एक जीवा बनाया है। जीवा एक बनाया, कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर है, सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने क्या बना लिया है, एक कॉर्ड बना लिया है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से सेंटर से कॉर्ड पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, रेडियस आपको क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, मतलब ये आपको दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अरे ये तो ट्रिपलेट बन गया ना, ये ट्रेंगल है हमारा, ये 5 है, ये 3 है, तो ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ओ है, ये डी है, तो ओ से डी हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और हमको हाफ इधर है तो हाफ इधर भी तो है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? कॉर्ड हमको पता करना था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बहुत ही इजी वाला मतलब पेपर सेट किया गया था, और मैक्सिमम मान के चलते हैं इस वाले पेपर के अंदर सभी बच्चों का 160 ऑन एन एवरेज आया होगा। ये लीजिए, ये क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन मार्क हिज गुड एट अ प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट, but he declared a sale and allowed 20% discount on the mark price. What is the profit percent of the whole transaction? क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है क्या कर रहा है, मार्क कर रहा है गुड को एट अ प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट। तो यहाँ से 100 की चीज को उठाकर उसने 140 पर क्या कर दिया है, प्रॉफिट पर मार्क कर दिया। बट ही डिक्लेयर अ सेल एंड अलाउड 20% डिस्काउंट।
तो इस पर क्या कह रहा है, ये मार्क प्राइस है, ठीक है। इस पर कह रहा है कि हमको 20% का डिस्काउंट देगा, -20% कर देते हैं तो 28 माइनस हो जाएगा, 28 यूनिट का, तो ये हो जाएगा 112 हो जाएगा। इतने में बेच दिया 112 में। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। तो 100 की चीज थी, उठाकर उसने कितने में बेच दिया, 112 में। तो 12% का आपको प्रॉफिट दिख गया। आंसर क्या है, 12%। खाली क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा लेंदी था, ठीक है। बाकी देखिए कितने कितने जल्दी सॉल्व हो गया। हाँ 12%, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ है क्या बचा आज की। चलिए खत्म। आज मतलब मान के चलिए कि मैंने सीजीएल 2019 के करीब, मैंने 2019 सीजीएल के मैंने 14 क्वेश्चंस लिए हुए थे। मैंने जितना अभी तक पढ़ा दिया है उससे करीब 25 में से 14 क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़ाया है 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ज्योमेट्री भी नहीं पढ़ाया हुआ है पूरे तरीके से, ठीक है। मेंसुरेशन का 3D भी नहीं पढ़ाया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन ये लिए थे और प्लस 10 क्वेश्चन जो है प्रीवियस प्रैक्टिस बैच का लिया हुआ था, मतलब 24 क्वेश्चन आज अटेम्प्ट किए गए, ठीक है। आज के प्रैक्टिस बैच को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस प्रैक्टिस बैच को भी मैं अपलोड कर दूंगा आपके वहाँ पर प्लेलिस्ट में मेरे चैनल के, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर किसी को फिर से कोई डाउट हो। कल मिलते हैं रेगुलर क्लास और प्रैक्टिस बैच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर किसी का डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकता है। ओके, आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। चैट आया है, ओके ठीक।